अच्छा जी, यहाँ पर देखें इंटीजर्स नंबर्स यानी कि इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो यानी कि आप पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, अगर आपको कहा जाए नेगेटिव इंटीजर्स तो आप नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसलिए मिक्स करके लिखा है ताकि हमें नंबर्स का पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये जो साइन है लास्ट मैंने दिए इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी यानी कि कोई इसका जो है कोई भी लिमिट नहीं है, ये नंबर चलता जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इंटीजर्स के बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो नंबर होता है प्राइम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ। अच्छा, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स बने। ठीक है जी, एक फैक्टर 1 होगा इसके साथ और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद ही उसका होगा। ठीक है जी, इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जिसके जब अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, आप देखिए मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम देखें नंबर 1 को अगर देखें तो 1 का जो फैक्टर्स है वो सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका फैक्टर एक ही होगा और एक नंबर वाला फैक्टर वाला नंबर हमारे पास प्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आप देखिए नंबर 2 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। कैसे? देखिए 2 पे 1 का टेबल भी लगता है 2 1 जा 2 और 2 का अपना भी इसमें लगता है 2 1 जा 2। ठीक है जी, यानी कि कितने फैक्टर्स बन गए 2 के, यहाँ पे हमारे पास 2 के कितने फैक्टर्स बन गए 1 एंड 2। ठीक है जी, दो फैक्टर्स बन गए तो 2 हमारे पास नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, एज अ प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, फिर हम देखें हमारे पास 3 नंबर है, 3 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 3 पर देखें 1 का टेबल लगता है, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 3 और 3, यानी कि 1 का टेबल लगता है और 3 का टेबल लगता है, यानी कि दो फैक्टर्स बन रहे हैं तो 2 नंबर भी हमारे पास क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। चलिए देखें क्या 4 नंबर हमारे पास प्राइम आता है या नहीं आता है। 4 का अगर हम देखें फैक्टर निकालें तो हम किस तरह से निकालेंगे, 4 1 जा 4। ठीक है जी, 1 का टेबल 4 पे लग चुका है, इसके अलावा 2 का भी 2 टाइम लगता है टेबल 4 पे, तो यानी कि 4 के कितने फैक्टर्स बन गए हमारे पास, 1 का बनता है 2 का बनता है और 4 का बनता है, यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए। तो 4 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, अच्छा चलिए 5 को चेक करें हम, क्या 5 हमारे पास प्राइम नंबर हो सकता है। 5 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो फिर कितना हो गया, देखें 1 5 जा 5। ठीक है जी, और कोई भी टेबल 5 पे नहीं लग रहा तो सिर्फ 1 और 5 जो है वो इसका फैक्टर बन रहा है, तो 5 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 6 का हम देखें, 6 के हम अगर फैक्टर्स निकालें तो 6 के फैक्टर्स कौन से हो जाते हैं हमारे पास, 6 1 जा 6 भी हो जाता है, 2 3 जा 6 भी हो जाता है। ठीक है जी, तो कितने इसके फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स बन गए, यानी कि 6 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। चलिए जी 7 नंबर को हम देखें, क्या ये हमारे पास प्राइम नंबर हो सकता है। चलिए देखते हैं, 7 1 जा 7 और इसमें कोई भी टेबल नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ दो टेबल लग रहे हैं, दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, 7। और इसके बाद 9 का अगर हम चेक करें तो 9 पे कौन कौन से टेबल लगते हैं, एक 9 1 जा 9 का लग रहा है और दूसरा 3 3 जा 9 का लग रहा है, यानी कि 1 3 9, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो अब हमारे पास 11 होगा 13 होगा। अच्छा याद रखें इसमें प्राइम नंबर में सिर्फ 2 है जो कि इवन नंबर होगा, बाकी जो भी नंबर्स होंगे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है जी, सिर्फ 2 जो है वो इवन नंबर्स है, बाकी सारे नंबर्स जो आएंगे वो ऑड नंबर होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम शो करते हैं C के साथ, कंपोजिट नंबर को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं
अच्छा, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स बने। अब देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स बने, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं जिस नंबर के, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। देखें मिसाल के तौर पे अगर हम 1 को चेक करें तो 1 ना ही प्राइम नंबर हो रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर में आ रहा है, ठीक है जी, ये सिर्फ नेचुरल नंबर है। अच्छा, 2 को अगर हम देखें तो 2 के दो फैक्टर बन रहे हैं, ये प्राइम नंबर हो सकता है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 3 को अगर हम देखें तो इसके भी सिर्फ दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये सिर्फ प्राइम नंबर हो सकता है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। चलिए अगर अब हम 4 को देखें, 4 के फैक्टर्स बनाए, 4 1 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितने फैक्टर्स बन गए? 1 2 4, 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए, यानी कि 4 हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 क्या हो गया? हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, फिर 5 को चेक करें तो 5 ऑड नंबर है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो 6 को चेक करें, 6 के फैक्टर देखें, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। 6 7 ऑड नंबर है, ऑड के होने के साथ साथ और क्या है? प्राइम नंबर है। याद रखिएगा जो भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखें हम, अच्छा सारे ऑड नंबर जो है वो सारे प्राइम नहीं हो सकते लेकिन कुछ होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे नंबर कौन सा होता है? 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो कितने बनते हैं? 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, और ये हो गया हमारे इसके फैक्टर्स 1 2 4 8, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। ये 8 हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। इसी तरह से हम जज करते जाएंगे कि कौन से नंबर के ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं 9 लिख रहा हूँ तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी, और 10 लिख रहा हूँ तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 11 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये 12 जी हाँ कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरह जो है ये नंबर्स चलते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, कंपोजिट नंबर के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं वो होते हैं दो नंबर्स हैं अभी, रेशनल नंबर्स, ठीक है जी। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है, अ नंबर व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है जी, एंड p q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो होगा वो 0 के बराबर ना हो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ, और आप देखें रेशनल नंबर्स 3 चीजों को सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 कंडीशन को नंबर सेटिस्फाई करेगा तो वो रेशनल होगा, अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो नंबर जो है वो इरेशनल होगा, ठीक है जी। चलिए जी हम देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले रेशनल की जो कंडीशन होती है, सबसे पहले ये होती है कि वो टर्मिनेट हो सकता हो, वो नंबर जो कि टर्मिनेट हो सकता हो। अच्छा, टर्मिनेट का सिनोनिम अगर मैं आपको बताऊं यानी कि फिनिश, वो नंबर जिसको अगर हम उसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें, डिवीजन करें तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर है, ठीक है जी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 4, ठीक है जी। आप देखिए अगर इसको इसकी मैं डिवीजन करवाता हूँ, डिवीजन करवाता हूँ, 4 जो 1 जो होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 4 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्वियसली जो 4 है 4 का टेबल जो है 1 पे नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, डेसिमल देंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है जी। तो 4 का टेबल अब 10 पे कितनी टाइम लगेगा? 2
टाइम लगेगा, 2 4 जा 8। अभी हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, ठीक है जी। और एक यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, तो फिर अभी 4 का टेबल 20 पे कितनी टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा। 5 4 जा 20, 0 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 0, रिमाइंडर 0 0 हो गया, यानी कि नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब 1/4 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है जी। अच्छा, कंडीशन नंबर 2, पहला तो टर्मिनेट होना, नंबर 2 जो है वो हमारे पास रिपीटिंग। अगर नंबर डिवीजन के दौरान, जब डिवीजन कर रहे हो हम, नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अगर रिपीट करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर है 1/3, ठीक है जी। चलिए जी, मैं इसकी डिवीजन करवाता हूँ। 3 को हम रखेंगे यहाँ पे और 1 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, 3 का टेबल 1 पे नहीं लगेगा, हम 0 लगाएंगे, डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है जी। 3 3 जा 9, 10 पे 9 का 3 का टेबल 3 टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे 1 आ जाएगा, हम 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 रखेंगे यहाँ पे, फिर 3 3 जा 9, ठीक है जी। यहाँ पे 1 बचेगा, फिर हम 0 देंगे यहाँ पे, 0 देंगे यहाँ पे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास रेशनल हो जाएगा। चलिए जी, तो मैं 1/3 को यहाँ पे एज अ रेशनल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, रिकरिंग कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, रिकरिंग कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पे रिकरिंग, RECURING, रिकरिंग कंडीशन होती है। वो कौन सी होती है, मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर आ जाता है 7/11 आ जाता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को 11 आ जाएगा, अंदर 7 हो जाएगा, बाहर 7, 11 बाहर 7 अंदर, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड करवाएं तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 0 देंगे, डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0। अब 11 का टेबल हम 17 पर पढ़ेंगे, कितनी टाइम आएगा, 6 टाइम आएगा, ठीक है जी। 6 6 जा 6 11 जा 66, यहाँ पे 4 बचेंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा, 4 3 11 जा 33 बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे 0 यहाँ पे हम 0 देंगे और यहाँ पे हमारे पास 70 आ जाएगा, ठीक है जी। 70 आ जाएगा तो फिर 3 का टेबल लगेगा, फिर 6 का टेबल लगेगा और हमारे पास फिर बचेंगे 4 और फिर हम 0 देंगे, फिर हम 3 का। अच्छा, ये प्रोसेस यहाँ पर आप देखें, इसको नोटिफाई करें तो 6 3 6 3, इस तरह का अगर प्रोसेस होगा तो उसी को हम कहते हैं रिकरिंग प्रोसेस, ठीक है जी। ऐसा नंबर जिसका जो एक तो टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल है, दूसरा जो रिपीट करे उसको भी हम रेशनल कहते हैं, थर्ड जो कि रिकरिंग करे, रिकरिंग यानी कि इस तरह से नंबर जो है रिपीट होता रहे। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है नंबर 1 2 3 1 2 3 या फिर 4 5 6 4 5 6, इस तरह की रिपीटिंग भी हो जाती है, रिकरिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के नंबर भी क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो मैं इस नंबर को भी रेशनल में शामिल कर लेता हूँ, ठीक है जी, एंड ETC। अच्छा, तो अब दूसरा नंबर जो हमारे पास होता है इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल नंबर्स कौन सा होता है, वो नंबर which cannot be write in the form of P/Q, ठीक है जी। ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर से ज्यादातर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर को अंडर रूट में हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, अच्छा, वो नंबर जो इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। वो नंबर या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीटिंग करेगा या फिर रिकरिंग होगा, ठीक है जी। इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इर्रेशनल होता है। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें इर्रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो भी क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर ये होते हैं 2, 3, 5, 7, यानी कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स को जब हम अंडर रूट में लिखते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं? इर्रेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्योंकि सेट में नंबर सिस्टम बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। आगे जब हम सेट पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगा कि या फिर मैं लिखूँगा या फिर क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं कि राइट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप परेशान हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारे नंबर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्शनली जो है उनको निकाल भी सकते हैं कि ये कौन सा नंबर नेचुरल है, कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा इवन है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन सा प्राइम है, कौन सा जो है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला हमारे पास नंबर आता है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर में सिर्फ जीरो का इजाफा है और कुछ भी नहीं है, और 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इवन नंबर्स वो नंबर्स जो कि 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो सके उनको हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है जी। इनको अगर आपको कोई बोले कि नेगेटिव इंटीजर्स लिखे तो फिर आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बना लें, -1, -2, -3, ये आपका सेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपको कोई बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाएं तो फिर आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन देंगे और +1, +2, +3 इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन दी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बन सकते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी। याद रखिए, अगर तीसरा फैक्टर बन रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। आप फैक्टर्स निकालिएगा, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला टर्मिनेशन होता है, नंबर टर्मिनेट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर वो रैशनल है। नंबर 2 कंडीशन क्या होती है हमारे पास? रिपीटिंग होता है, उसका क्वेश्चन जो होगा वो रिपीट करेगा तो वो रैशनल हो जाएगा। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है? रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब कि नंबर जो है वो डबल रिपीट होगा, जैसे 1 2 1 2 3 4 3 4 या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह की अगर रिपीटिंग आती है उसको हम रिकरिंग बोलते हैं, और ऐसे नंबर को भी हम रैशनल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जो नंबर रिपीट नहीं करता है, और वो जो नंबर रिपीट नहीं करता है, रिकरिंग नहीं करता है, और उसके अलावा जो है टर्मिनेट भी नहीं होता है। ठीक है जी। और जिसको हम P1Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ज़्यादातर रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स वही होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स को जब हम लिखेंगे अंडर रूट में या फिर स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे तो उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो ये बहुत ही अहम लेक्चर है, इसको याद रखिएगा। इसको अगर आप याद रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम आगे अच्छे से काम कर सकेंगे। थैंक यू।